मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सेंसर बोर्ड को एक लेटर भेजा है और उसमें एक रिक्वेस्ट भी की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो लेटर भेजा है उसमें ये रिक्वेस्ट की है कि जो भी प्रोडक्शन हाउसेस अगर आर्म्ड फोर्सेस या मिलिट्री थीम पर कोई भी मूवी या वेब सीरीज़ या इस तरह का कोई भी प्रोडक्शन का काम करते हैं तो वो उस मूवी या वेब सीरीज़ आदि को रिलीज़ करने से पहले आर्म्ड फोर्सेज यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उस पर एनओसी ले लें। पिछले दिनों एकता कपूर ने एक वेब सीरीज़ बनाई थी और उस वेब सीरीज़ पर काफ़ी देश भर में काफ़ी उसको ऑब्जेक्ट किया गया था और उसके खिलाफ जो है कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। उसके बाद से देश भर में इस तरह की आवाज़ें उठ रही थी कि आर्म्ड फोर्सेस की इमेज को डिस्टॉर्ट करने के लिए जो प्रोडक्शन हाउसेज ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए तथा कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सीबीएफसी को रिक्वेस्ट की है कि वो जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो वेब सीरीज़ या मूवी बनाते हैं वो ऐसा कोई भी थीम जो भी मिलिट्री या आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड हो उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री से एनओसी ले। इसके अलावा जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को भी ये लेटर जो है फॉरवर्ड किया गया है, उनके भी ध्यान में ये रहे क्योंकि जो वेब सीरीज़ है उनसे संबंधित कोई भी रूल रेगुलेशन अभी तक देश में नहीं है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इस पर जो भी उन्हें आगे करना होगा वो करेगा। इसके अलावा जो इस पूरे मामले में जो दूसरा पक्ष उठेगा वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, यानी कि आर्टिकल 19(1)A में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अब ये कहा जाएगा कि जो एक्टर्स हैं या जो क्रिएटर्स हैं उनकी जो आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी है उस पर ये एक तरह का इंक्रोचमेंट है या इस एक तरह से इसका वॉयलेशन है। लेकिन आर्टिकल 19(1)A में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें साथ ही आर्टिकल 19(2) में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी दी गई है, यानी जो भी हम फ्रीडम एक्सरसाइज करते हैं उसके साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो उसके हिसाब से इसमें देखा गया। और दूसरा डिफेंस फोर्सेज जो होती है उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, इसलिए उनको जब डिफरेंशियल ट्रीटमेंट पार्ट 3 में दिया गया है तो उसी से उनको प्रोटेक्ट किया जाना भी ज़रूरी है। तो उसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये लेटर जो है सीबीएफसी को भेजा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को भेजा है। लगता है आगे से कम जो वेब सीरीज़, क्योंकि मूवीज़ को तो सीबीएफसी के थ्रू ही निकलना पड़ता है, लेकिन वेब सीरीज़ जो देश में किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ की जा रही है उस पर अभी कोई रूल रेगुलेशन नहीं बने हैं, तो वो अनगार्डेड फोर्सेस की तरह, मतलब बेलगाम घोड़ों की तरह कुछ भी दिखा रहे हैं। तो कम से कम आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित जो कंटेंट होगा अब आगे से उसमें जो है उन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री से एनओसी लेनी पड़ेगी। तो ये आज की एक इम्पोर्टेंट लीगल अपडेट है। नमस्कार, धन्यवाद।